सदगुरु कबीर बीजक शब्द 108। अब हम भैली बहुरी जल मीना, पूर्वल जन्म तप का मद कीना। तहिया में अछलेव मन बैरागी, तजलेव में लोग कुटुम्ब राम लागी। तजलेव में काशी मति भई भारी, प्राणनाथ कचुका गति बौरी। हमाई कुसव के तुम्हें आयाना, दुई माँ दोष काई भगवाना। हम चले आइल तुम्हारे शरणा, कितऊ न देखो हरि को चरना। हम चले आइल तुम्हारे पासा, दास कबीर भल कैल निराशा। ये 6 पंक्तियों का जो शब्द है, यह हठ योगियों के लिए है। हठ योगी का शिष्य अपने गुरु से कुछ प्रश्न कर रहा है। वह उनके सामने असमंजस की स्थिति प्रस्तुत कर रहा है। वह अपने गुरु से कह रहा है कि मुझे अभी भी कोई ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। मैंने खूब तपस्या की है, मैं कई प्रकार से मैं तपस्या किया हूँ। ऐसा प्रश्न एक तरह से इसमें खड़ा किया जा रहा है। सदगुरु कबीर इस कहानी को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि मानो स्वयं हठ योगियों से प्रश्न कर रहे हैं। हठ योगी, हठ योग की जो संप्रदाय, जो नाथ संप्रदाय है, वह संप्रदाय गोरखनाथ जी ने चलाई है। उसके पहले नाथ संप्रदाय नहीं थी। नाथ जो है वो नाथ सांडिल्य ब्राह्मणों के गोत्र में एक शाखा है। इससे ऐसा पता चलता है कि गोरखनाथ जी का जन्म सांडिल्य ब्राह्मणों के परिवार में कहीं हुआ। और ऐसी एक कथा भी प्राप्त होती है कि गोरखनाथ जी का जो पालन पोषण था एक मछुआरे के घर पे हुआ था। वो मछुआरे मच्छी पकड़ने का काम करते थे, नदी में जाते थे। उनको यह बालक और नदी के किनारे ही मिला। इन्होंने पाल पोस कर उसको बड़ा किया, परंतु मछुआरे की पत्नी ने इनका तिरस्कार किया और ये वहाँ से उस घर को भी त्याग कर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के शरण में चले गए। और वहाँ जाकर इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके ज्ञान अर्जन किया। और फिर जब इनके गुरु मच्छिंद्रनाथ बौद्ध धर्म ग्रहण करके चले गए थे, जिसे नारी राज्य भी कहा जाता है, इनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। वैसे तो नाथ ग्रंथों में गोरखनाथ जी को गोबर से पैदा हुआ बताया जाता है और मच्छिंद्रनाथ को नारी राज्य में जाना बताया जाता है। परंतु जब इतिहास को और बारीकी से देखा जाता है तब ये पता चलता है कि गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ जो थे वो बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गए थे और गोरखनाथ जी को देशाटन अर्थात भ्रमण के लिए भेज दिया गया था। उसके बाद वो बौद्ध धर्म में चले गए थे। गोरखनाथ जब यात्रा से वापस आए तब उनको अपने गुरु को आश्रम में न पाकर उनको पता लगा कि वो बौद्ध धर्म अपनाकर नारी देश में चले गए हैं। तो गोरखनाथ वहाँ से वापस लाए। तब तक उनके 2 पुत्र हो चुके थे, शांतिनाथ और एक और नाथ हैं। ये दोनों आज जैन धर्म में तीर्थंकरों के नाम से जाने जाते हैं। जब नारी राज्य से वापस आ रहे थे तब मच्छिंद्रनाथ जी का देहांत हो चुका था, शरीर त्याग दिया। उसके बाद गोरखनाथ जी ने अपना हठ योग का पंथ चलाया था। विक्रमादित्य के भी गोरखनाथ
गुरु थे। 788 ईस्वी में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। वो भी नंबूदरी ब्राह्मणों के परिवार में हुए थे। उनसे कुछ साल पहले 700 विक्रमी संवत के लगभग में इनका जन्म गोरखनाथ जी का हुआ था। हठ योगी पंथ के जो प्रवर्तक आदि आचार्य गोरखनाथ जी हुए, उनके अनुसार जो योग की क्रिया होती है, उनके आधार पर योगियों की 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। पहला योगी होता है जो कल्पित होता है, काल्पनिक, जिसमें ईश्वर को प्राप्त करने की कल्पना होती है। वह अष्टांग योग से युक्त होकर योग मार्ग में प्रवेश करता है। वितर्कानुगत समाधि में अधिकार प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह समाधि लगाने का अभ्यास करना सीख जाता है। तन और मन की वह शुद्धि करता है। यम नियम, आसन, प्रत्याहार, भोजन इत्यादि जो अष्टांग योग कहे गए हैं, उनका वो पालन करते हुए समाधि लगाने की प्रक्रिया में वो सिद्ध हो जाता है। इसमें उसका तन और मन की शुद्धि के लिए इंद्रियां को साफ करता है। नस्तर क्रिया में लिंग साफ करता है, जिसमें एक नस्तर बनाया जाता है, एक ब्लांत का, जो उसको लिंग में डाला जाता है। फिर जल लिंग के द्वारा अंदर खींचा जाता है, फिर दूध खींचा जाता है, फिर शहद खींचा जाता है, फिर पारा खींचा जाता है। इस तरीके से प्राण को उल्टा खींचने की सिद्धि क्रिया होती है। फिर धोती क्रिया में पूरा धोती गर्म पानी में सेंधा नमक मिलाकर उसको गीला करके गूदा में डाला जाता है, फिर वापस खींचा जाता है। इस तरीके से गूदा साफ किया जाता है। फिर मुंह के द्वारा सवा हाथ का एक कपड़ा, मुलायम कपड़ा मलमल का, वह भी गर्म पानी में सेंधा नमक मिला गीला करके मुंह से अंदर निगला जाता है, फिर खींचा जाता है। श्वास नली को साफ किया जाता है। फिर कुंजर क्रिया में बहुत सारा पानी पीकर उसको वापस उल्टा जाता है। जैसा हाथी, कुंजर यानी हाथी बहुत सारा पानी पीकर उगलता है, इसी तरीके से क्रिया करती जाती है। इन क्रियाओं से इंद्रियां साफ होती हैं, तन की शुद्धि होती है, और फिर वह आसन लगाना सीखता है। यम नियम में प्रवेश करता है और वह समाधि लगाने की ओर अग्रसर हो जाता है। दूसरा प्रकार का जो होता है वो मधुभ्रमिक कहलाता है। मधुभ्रमिक योगी का चित्त शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वह एक तो समाधि लगाने की ओर अग्रसर हो जाता है और इंद्रियों को साफ कर लेता है। वही विभिन्न प्रकार की गुरु की परीक्षाओं में प्रवीण होकर के इस स्थिति तक पहुंचता है, परंतु यहाँ पर उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुछ यक्ष इत्यादियों की समाधि में उसको वार्ता होती हैं, देवी देवताओं की वार्ताएं होती हैं, उनको वो जीत नहीं पाता है और उनके प्रलोभन में अगर वो फंस जाता है तो इस स्थिति से वो दोबारा गिर जाता है और संसार में तांत्रिक बनकर लोगों को तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धियां प्राप्त कराने के प्रलोभन देकर धन कमाने का साधन बना लेता है। अगर इन प्रलोभनों में से निकलकर और आगे बढ़ता है, इन परीक्षा में परिपूर्ण होकर वो आगे बढ़ जाता है, सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता है, तो प्रज्ञा ज्योति उसको प्राप्त होती है, अर्थात तो उसको ज्योति का दर्शन होने लगता है। पंचमहाभूतों के 5 प्रकार की अवस्थाओं तथा 5 ज्ञान इंद्रियों की 5 प्रकार की अवस्थाओं पर वो अधिकार पाकर भूतत्रय, भूत, भविष्य और वर्तमान का
ज्ञाता हो जाता है। उसकी देह वज्र के समान हो जाती है। अणिमा गरिमा 8 सिद्धियों का वो प्राप्त कर लेता है। परंतु इन सिद्धियों के प्रलोभन में, इनके अहंकार में आकर अगर वो अहंकार में आता है, अभिमान करता है, तो यहाँ से भी वो गिर जाता है। चौथी प्रकार की जो योगी होते हैं वो अतिकृति भावनी होते हैं, जो सारी इंद्रियों को जीत कर योगी अस्मिता में प्रवेशित हो जाता है और सर्वज्ञ हो जाता है और सब भांति अवस्थाओं को जीतकर विशेष सिद्धि प्राप्त करता है, अर्थात सिद्ध पुरुष हो जाता है। परंतु ये सिद्ध पुरुष भी माया के जंजाल में उलझकर वापस गिर सकता है। इसके मन में भी वासना बीज रहता है, वो नहीं जला पाता है और अवसर पाकर वो बीज वापस पुनः जन्म लेते हैं। इससे योगियों की स्थिति स्थिर नहीं रह पाती है। इस तरीके के योगी यहाँ तक प्राप्त करने के बाद में भी अपनी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन बीजों का, वासना बीजों का समय स्थिति आने पर पुनः उगना संभव हो जाता है। और यही बात को लेकर जब इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद भी अगर जीवत मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, तो प्रश्न तो खड़ा होता ही है। यह शब्द इसी असमंजस की स्थिति के लिए है। अब हम भैली बहुरी जल में ना, पूर्वल जन्म तप का मद कीना। पूर्व जन्म के विशेष पाप से जीव जलाशय में उत्पन्न होने वाले मछली आदि जलाचर होते हैं। मछलियाँ, मुर्दे आदि सब जीवों को खा जाती है। छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और इसी तरीके से यह शोषण का जो अन्याय है वह संसार में प्रपंचियों के द्वारा चल रहा है। ज़्यादातर भक्षी लोग जो मांस का भक्षण करते हैं वो कहते हैं कि जीव के जीव लागू है, छोटी मच्छी बड़ी मच्छी को खा जाती है। और इसी तरीके से जो व्यक्ति असहाय होता है उसको शक्तिशाली व्यक्ति अपने कब्जे में कर लेते हैं, अपने बंधन में बांध लेते हैं। ये ऐसा अन्याय होता आ रहा है। योग मार्ग में दृढ़ता करने के बाद विषय जाल में पुनः पलटकर जल अर्थात इस आनंद के, भोगानंद के भ्रमजाल में हम दोबारा फंस गए। मीन मार्ग में श्वास रूप को जल में विचरण करने वाले मीन मार्ग से पारंगत हम योगी जीव अब श्वास को उल्टा ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। समाधि का कार्य सिद्ध करने वाले सिद्ध हुए। इससे ये निश्चित होता है कि पूर्व जन्म में भी हम, मनुष्य जन्म में भी हम तपस्वी योगाभ्यासी थे और फिर वही योग में हमारी मनसा लगी रही और हमने इस जन्म में भी योगियों का साथ करने के लिए हमारे गुरु हमने योगी किया और हम दोबारा फिर जल के साथ मछली बनकर हम उनका कर रहे हैं। हम योग मार्ग में प्रविष्ट हुए हैं। तैया में अछलेव मन बैरागी, तजलेव में लोग कुटुंब राम लागी। अछलेव था, तब मैं बैरागी था। मेरे मन से संसार के सुख समृद्धि का बैराग था। इस संसार से बैरागपन था, इसमें राग नहीं था। मैं बैरागवान उदासीन धारण हुआ था। मन मेरा विरक्त था। मुझे परमात्मा परमेश्वर को
प्राप्त करने की ऐसी लगन लगी हुई थी, निष्ठा भक्ति लगी हुई थी। और मैंने माता पिता, कुटुंब, स्त्री पुत्र, भाई बंधु, कुटुंब, कबीले, नाते गोते सभी को त्याग कर दिया था। और उनमें तो उनको त्याग कर जंगल पहाड़ कंदरा में जाकर मैंने तपस्या की, कठोर तपस्याएं की। परंतु उस समय हमारी निर्विकल्प समाधि स्थिति नहीं हो सकी। ऐसा योगी मानते हैं कि भाई हमारी पिछले जन्म में जो समाधि, निर्विकल्प समाधि नहीं लग पाई और हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए। सविकल्प और निर्विकल्प समाधि होती है। सविकल्प में लक्ष्य सामने होता है ईश्वर परमात्मा को, और निर्विकल्प समाधि में कोई लक्ष्य नहीं होता, निराकार निर्गुण परमेश्वर की प्राप्ति के लिए वो करते हैं। लेकिन वो एक अनुमानित काल्पनिक परमात्मा है, वो प्राप्त हुआ ही नहीं। तो भी योगी अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में भी योग किया होगा और उस समय भी हमारी निर्विकल्प समाधि पूर्ण तरीके से सिद्ध नहीं हो पाई थी, इसलिए हमको दोबारा उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जन्म प्राप्त हुआ है योगियों का। हम दोबारा, हे नाथ जी, हम आपकी शरण में दोबारा आए हैं, हमें दोबारा वह स्थिति को पारंगत कराइए। ऐसा हठ योगी का शिष्य हठ योगी गुरु से अपनी प्रार्थना कर रहा है। तजलेऊ में काशी मति भई भारी, प्राणनाथ का चुका गति मारी। फिर प्रार्थना करता है कि हे नाथ जी, मैंने काशी जैसी नगर को, अर्थात इस शरीर रूपी काशी में ऐसी तपस्याएं करते करते भी मेरी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और मेरी बुद्धि विचार, जो मेरी बुद्धि हुई वो भोरी मूर्ख भ्रम पड़ने वाला मति भ्रष्ट हो गया। अर्थात जब कोई चीज़ में खूब प्रयास किया जाए और वो प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे स्थिति में ये बुद्धि को निराशा हाथ लगती है, तब हताश होती है। मेरी काशी जैसी देह को मैंने उस समय त्याग दिया और इस समय भी मैंने ऐसी देह को प्राप्त की है। ऐसी कौन सी गलती मुझसे हुई थी, हे नाथ जी मुझे बताओ। और मेरी गलती कुछ हुई हो मेरी मुझसे कुछ, तो उसे क्षमा करो। मेरी दुर्गति मत करो, मैं भूल गया हूँ। मेरी सुगति करो, पुनः मुझे दास बनाकर भक्ति भाव में लगाओ, मेरी बुद्धि को प्रकाश करो। ऐसा वो हठयोगी का शिष्य हठयोगी से प्रार्थना करता है। फिर वो कहता है, हम ही कुशवे कि तुम ही अयाना, दुईमा दोष काय भगवाना। हे नाथ जी, मैं कुसेवक अर्थात मैं अच्छा सेवक नहीं बन पाया था, या आप में अयाना मतलब अज्ञानता, या नाथ जी आप में ज्ञान नहीं था, या आप में उन सिद्धियों को प्राप्त कराने की क्षमता नहीं थी। हम दोनों में से दोष किसका था, मुझे समझाओ। गुरु शिष्य एक दूसरे पर दोष आरोपण करते हैं। देखिए, यहाँ एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि हठयोग के द्वारा परमात्मा, परमेश्वर परमात्मा को प्राप्ति की बात है और वो प्राप्त नहीं होता है, अंत तक नहीं होता है। तो ये ऐसी भ्रामक स्थिति जब बनती है तो शिष्य को ऐसी शंका होती है कि इतना तपस्या करने के बाद जो मेरे गुरु ने जो मुझे बताया उनको मैं पारंगत हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे परमात्मा का कोई दर्शन नहीं हुआ। तो इसमें गलती किसकी रही? क्या मुझसे कोई सेवा में गलती रह गई, या मेरे गुरु यही सिद्धियों को प्राप्त कराने में सक्षम नहीं है? ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। अर्थात जो कल्पना का मार्ग है, जो अनुमान का मार्ग है, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान हो या योग मार्ग हो, जहाँ कोई वस्तु है ही नहीं, प्राप्त होने की वस्तु कुछ है ही नहीं, जो कल्पना मात्र है, वो कैसे प्राप्त की जा सकती है? और इतनी तपस्या करने के बाद भी वो प्राप्त नहीं हो पा रही है।
तब यह स्थिति प्राप्त होती है। परंतु यह स्थिति भी कोई कोई जो जानकार सेवक होता है वही कर पाता है, अन्यथा गुरु का शिष्य दास होकर गुरु के प्रति कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता है। ऐसे बहुत से कम हुए। सतगुरु कबीर ने अपने गुरु को उलट ज्ञान दिया। बहुत सारी उनकी बातों, सतगुरु कबीर की बहुत सारी बातों को रामानंद जी ने स्वीकार किया। ऐसे बहुत से कम शिष्य होते हैं जो पारंगत होते हैं परंतु गुरु की सेवा ही करते हैं। कहा है, गुरु से चेला अनंत बड़े, पर करे गुरु की सेवा। गुरु से शिष्य अनंत बढ़ जाता है। गुरु को लोग भूल जाते हैं, शिष्य को जानने लगते हैं, परंतु फिर भी वह अपने गुरु की सेवा नहीं छोड़ता, अपने गुरु का विचार नहीं छोड़ता, अपने गुरु का धन्यवाद नहीं छोड़ता। वह अपने गुरु को धन्यवाद तो अवश्य देता है। पारक सिद्धांत में अपने निज स्वरूप को प्राप्त करते हैं, परंतु निज स्वरूप को प्राप्त करने के बाद, अपने निश्चित स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी गुरु का धन्यवाद अवश्य करते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप तो पारखी हो, फिर गुरु की आराधना प्रार्थना क्यों करते हो। कई लोगों ने ऐसा प्रश्न भी किया। मैंने उनको कहा, भाई गुरु सर्वोपरि है, गुरु ने हमको ये रास्ता बताया तो उनका धन्यवाद तो देना है, उनके प्रति आदरपूर्वक नतमस्तक तो होना ही है कि उन्होंने अगर वो यह हमको सिद्धांत नहीं बताते तो हम कैसे प्राप्त कर सकते थे। तो ये योग का जो मार्ग है, हठ योग का जो मार्ग है, जिसमें परमात्मा को प्राप्त करने की बात कही जाती है, ये एक कल्पना मात्र है। प्राणों को उल्टा चढ़ाकर समाधि में लगते हैं। इसमें भी 3 प्रकार से है। हठ योग है, ज्ञान योग है, उपासना योग है। पर ये हठ योग जो है ये कर्म कांड से शुरू होता है और ज्ञान कांड तक जाता है। कर्मस्य योगा, पातंजलि योग में भी कहा है कि कर्म ही योग है। योग इंद्रियों को एक जगह लाकर, प्राणों को एक जगह लाकर, एक जगह मिलाकर मन को साधने का एक प्रयोग है। हम चल आईली तुम्हारे शरणा, कितऊ न देखो हरि जी को चढ़ना। आईली, आईली गईली, ये जो भाषा है ये सदगुरु कबीर बिहार, काशी, इस इलाके में आईली आएगा, गईली गया, ये ऐसी भाषा में तो आईली आ गए, हम आपके शरण में आ गए कि हे गुरुदेव, मैं आपके शरण में आ गया हूँ और आपने मुझे जो मंत्र दिया, दीक्षा दी और उसके आधार पर मैंने भक्ति करते हुए योग साधना की, वो आपने जो बताई वो मैंने खूब की। और साधना करते करते मैंने खूब साधनाएं प्राप्त की। अर्थात योगी इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, समाधि में जाते हैं, परंतु उनको कुछ नहीं दिखता, केवल तत्वों का प्रकाश उनको दिखता है। परंतु वो उसमें ये भूल जाते हैं कि देखने वाला तो मैं हूँ, मैं साक्षी हूँ। मैं एक साक्षीपने को योगी नहीं जान पाते हैं और जो तत्वों का दर्शन होता है, तत्वों का जो प्रकाश दिखता है, उसी को परमात्मा परमेश्वर मानने लग जाते हैं। फिर जब समाधि टूटती है तो बाहर तो कुछ नजर नहीं आता, द्वैत जहां का जहां ही खड़ा रह जाता है। तो जो योग मार्ग है
ये कल्पना का मार्ग है। समाधि लगाने तक इंद्रियां अपने बस में रहती हैं। जब समाधि छूटती है तो इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं, क्योंकि इंद्रियों का कार्य संसार में 5 विषयों को भोगना है। ये भोग कहीं किसी से भी नहीं छूट सकता। बस इनमें विकार आता है और वही आवागमन का चक्रव्यूह बनता है। उसी से चेतन स्वरूप जीव दुखी होता है। विषय में विकार न आए। विकृत स्थिति ही विभिन्न प्रकार की स्थितियां जन्म करती हैं। इन्हीं जन्मों से मुक्त रहने के लिए पारक सिद्धांत पारक अपने निस्वरूप को प्राप्त करने का तरीका सर्वश्रेष्ठ है। इसमें जागृति ही अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखकर, मन को अपने बस में रखकर, शरीर को अपने बस में रखकर, तन मन वचन के दोषों से दूर रहकर मानव जीवन की जीवनी को जिया जा सकता है। सदगुरु कबीर इस योग की इस क्रिया को, योग मार्ग में हठ योगी के लोगों को ये समझा कर कहते हैं कि जो तुम इस प्रकार की क्रियाएं जो करते हो, उन क्रियाओं से जीवत मुक्ति तो प्राप्त होती नहीं। फिर तुम्हारी मनसा ये देह त्याग करने के बाद योग मार्ग में ही लगी रहती है और फिर तुम योगी होते हो। जैसा कि ये 6 पंक्तियों के शब्द में सदगुरु कबीर ने एक कथा, एक उदाहरण के रूप में समझाया कि योग मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो केवल कल्पना से ओतप्रोत है। समाधि में कोई तत्वों का दर्शन देखने के मात्र से ईश्वर के दर्शन, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वो परमात्मा तो हर घट में ये रमैया राम चेतन स्वरूप जीव ही है। इसके अलावा कोई दूसरा और नहीं है। और इसके अलावा तुम दूसरा समझकर और तुम किसी को ढूंढते हो तो ये तुम्हारी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए पार के संतों के सत्संग करो। हम चले आइले तुम्हारे पासा, दास कबीर भल कैल निराशा। शिष्य अपनी शंका समाधान के लिए गुरु के पास जाता है। जब उसका समाधान नहीं हो पाता है तो वो वहां से निराश होता है। हे गुरुदेव, हम तुम्हारे पास में चल के आए आपके शरण में, और आपके शरण में भी अगर हमारा शंका समाधान नहीं हुआ तो हम तो निराश हो जाएंगे। इसलिए जांच परख कर सद्गुरु को करना चाहिए। योगी ब्रह्मज्ञानी भक्त जो केवल अनुमान में खुद बंधे हुए हों, वो दूसरों को क्या मुक्त करा सकेंगे। ऐसी इस तरीके से जांच खोज कर पार के संतों का सत्संग करके जीवत मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, जिसमें कहीं अन्य किसी दूसरे को अपना कर्ता धर्ता मानकर जीवन जीने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। अपने आप को जानने के बाद इस संसार में जीने का तरीका सरलता पूर्वक प्राप्त करने का मौका मिल जाता है। अन्यथा भूल भ्रमना में, जैसा कि ये योगी हठ योगी की जो बात बताई गई है, सदगुरु कबीर ने कहानी के द्वारा एक दृष्टांत के रूप में हमको समझाया। इतने कष्ट उठाने के बाद में भी कुछ प्राप्ति नहीं, भूल भ्रमना अपने मन में बनी रही, और जब तक भूल भ्रमना नहीं मिटती तब तक सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तब तक मानव जीवन
जीने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, हस्तगत नहीं होता।